एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है, वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ, ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंदन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बग अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बग का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बग अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बग जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बग को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर्स ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बग को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बग का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बग अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है
कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल्ड ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूं ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजीआई यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बग अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बग का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बग अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और यह दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वह प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बग जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया
ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहां कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है।
इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फॉर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जोहान पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म की सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है।
इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है, वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूं, ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और यह दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जोहान पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति
और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल्ड ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूं ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजीआई यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और यह दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वह प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है
इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बग को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बग को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बग का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहां कुत्ता बग अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी कर
करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बक की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फॉर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जोहान पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं,
ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है, वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ, ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर्स ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली
साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजीआई यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और यह दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वह प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है।
फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बग को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बग का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहां कुत्ता बग अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जॉन फोर्ड जो होता है इनसे होती है।
जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म की सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ है।
वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूं, ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंदन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जोहान पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के
विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं, तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है, वो काबिल तारीफ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूं, ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है, जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और यह दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वह प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है, जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है।
सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बग को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बग का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जोहन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहां कुत्ता बग अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहन फोर्ड जो होता है इनसे होती है जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बग अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है
मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागृत करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ ताकि दोस्तों आप लोग
एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंदन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो है प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जोहान पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं,
लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल्ड ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो दो प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ, ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और यह दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वह प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर्स ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमेटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है।
ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बग को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बग का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहां कुत्ता बग अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखें। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जॉन फोर्ड जो होता है इनसे होती है जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागृत करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म की सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज़ अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूं ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार
ज़रूर देखिए। मूवी आपको अच्छी लगेंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है जो कि जैक लंदन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर मिलकर जो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और ये दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वे प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ एक कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बक का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जोहान पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बक अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमें से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए।
अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो दो प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एडवेंचर मूवीज अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फिल्म लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम द कॉल ऑफ द वाइल्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में दोस्तों ये फिल्म कहां पर अवेलेबल है इसके बारे में बात करेंगे, क्या ये मूवी हिंदी में है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। वैसे दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा गजब की है। इसके जो सिनेमैटिक शॉट्स है, जिस तरह से सीजीआई का यूज़ यहाँ पर हुआ है, वो काबिल तारीफ है। वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस फिल्म के बारे में सब कुछ बता सकूँ, ताकि दोस्तों आप लोग एक शानदार फिल्म को एंजॉय कर सकें। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और फैमिली के साथ देखने लायक एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस शानदार फिल्म को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिए। मूवी आपको अच्छी लगेगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टोरी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर कहानी की बात आती है और फिल्म की बात आती है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक 2020 की अमेरिकी साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो कि जैक लंडन के प्रसिद्ध उपन्यास द कॉल ऑफ द वाइल्ड पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन क्रिस सैंडर्स ने किया हुआ है और यह फिल्म एक कुत्ते और उसके इंसानी साथी की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हम सब लोगों को हैरिसन फोर्ड नजर आएंगे और कुत्ते का किरदार यहाँ पर बक निभा रहे हैं, जिसे वॉइस ऑफ सीजी यानी कि वो जो आवाज़ है वो कंप्यूटर जनरेटर इमेजरी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस फिल्म की कहानी बग नाम के कुत्ते के बारे में होती है, जो पहले एक आरामदायक जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे चोरी करके अलास्का भेज दिया जाता है, जहां उसे बर्फीले और कठिन हालातों में कुत्तों के झुंड का हिस्सा बनना पड़ता है। बग की मासूमियत एक साहसी इंसान जोहान फोर्ड जो होता है इनसे होती है, जो कि उसे अपनाता है और दोनों मिलकर एक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। इस फिल्म का केंद्रीय विषय की जो होती है वो बक अपनी स्वाभाविक ताकत का पहचानता है, मतलब अपनी ताकत को पहचानता है और इंसान के साथ मिलकर जो प्रकृति के खिलाफ संघर्ष करता है। इस फिल्म के अंदर बक का पात्र जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक उभरता हुआ कुत्ता नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र प्राणी के रूप में उभरता है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि कैसे बक अपने भीतर के अस्तित्व को महसूस करता है, जो कि आंतरिक साहस को जागरूक करता है और यह दर्शाता है उसे अपनी असली पहचान तक ले जाती है, जिससे वह प्रकृति और जीवन के प्रति अपनी समझ को गहरे से महसूस करता है। जो हैरिसन फोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर हैरिसन के रोल में बहुत ही बढ़िया प्लेयर काम किया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति का रोल निभाया है, जो कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य खोजने की कोशिश कर रहा है। उनका अभिनय फिल्म को एक और गंभीर और भावनात्मक आयाम देता है। बक जो कि यहाँ पर सीजीआई के माध्यम से बनाया हुआ कुत्ता है, इनका भी किरदार जो होता है वो जीवन का असली हीरो है। सीजीआई तकनीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया ये जो कुत्ता होता है वो फिल्म के अंदर उसकी भावनाएं और प्रतिक्रिया बहुत ही प्रभावी है। डैन स्वेटन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक नकारात्मक किरदार निभाया है और हल निभाया है, जो कि बक को अन्य कुत्तों के साथ अत्याचार कराता है और उनका अभिनय दर्शकों को इस किरदार से नफरत करने पर मजबूर करता है। फिल्म का जो निर्देशन था वो क्रिस सैंडर ने किया है, जिन्होंने पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी सफल एनिमेटेड फिल्में दी है। इस फिल्म के अंदर इन्होंने साहसिक और भावनात्मक यात्रा को खूबसूरती के साथ पेश किया है। सिनेमाटोग्राफी बेहद ही शानदार है और विशेषकर फिल्म के बर्फीले और प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये दर्शकों को उस अजीब और आकर्षक आर्कटिक वातावरण में ले जाता है, जो फिल्म की कहानी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुत्ते बक को जो है वो बनाने के लिए सीजीआई बहुत ही अच्छा उपयोग किया है
हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि कुत्ते का सीजीआई रूप थोड़ी अस्वाभाविक दिखता है, फिर भी वो फिल्म के अंदर इसे इस तरह से पेश करना आवश्यक था ताकि बग का जो किरदार रहे वो दोस्तों अच्छा लगे और ऑडियंस को पसंद आए। फिल्म का संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है और उनका संगीत फिल्म के अंदर भावनाओं सहित अन्य व्यक्त करता है और विशेषकर उन दृश्यों में जहाँ कुत्ता बग अपनी यात्रा पर होता है तो संगीत उसका साथ देता है और दोस्तों उस यात्रा को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। साउंड ट्रैक में बहुत सी भावनात्मक धुनें हैं जो दर्शकों के दिलों को छू लेती हैं। द कॉल ऑफ द वाइल्ड का मुख्य संदेश ये होता है कि स्वतंत्रता, साहस और आत्मखोज ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम में से हर किसी के भीतर एक आंतरिक शक्ति और धैर्य होता है और हमें जीवन में कठिन संघर्षों को पार करने में मदद करते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठना और उसे समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। द कॉल ऑफ द वाइल्ड एक दिल को छूने वाली, साहसिक और प्रेरणादायक फिल्म है जो कुत्तों और इंसानों के बीच की अनमोल रिश्तों को दर्शाती है। इस फिल्म को बच्चों और परिवारों के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें साहस, दोस्ती और स्वतंत्रता के विषय को खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि फिल्म के सीजीआई से जुड़ी पहलुओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्म का संदेश और पात्रों की भावनाएं दर्शकों को प्रभावित करती है। यदि आप साहसिक यात्राओं और भावनात्मक कहानियों के शौकीन हैं तो द कॉल्ड ऑफ द वाइल्ड निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो 2 प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। एक तो आप इस शानदार फिल्म को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, यानी कि ये आप सभी लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेंगी। अन्यथा आप सभी लोग इस कमाल की फिल्म को दोस्तों देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर यह फिल्म आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस शानदार फिल्म को आप सभी लोग अमेजोन या फिर जियो हॉटस्टार के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं जहां पर ये अवेलेबल है। मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्म है।